आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। पहले छिद्रों को बंद करें। साथियों, भगवान बुद्ध को प्यास लगी तो गांव में कुएं के समीप ठहर गए। बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति कुएं में बाल्टी डालता है, बाल्टी भर जाती है, ऊपर खींचता है, इतने में सारा पानी कुएं में ही बिखर जाता है। बाल्टी में अनेक छिद्र थे, पानी बिखरना स्वाभाविक था, किंतु वह मूढ़ व्यक्ति बार बार प्रयास करता, वह असफल रहता। भगवान बुद्ध बहुत देर तक खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। पास में उनका शिष्य आनंद भी खड़ा था और देख रहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो आनंद, इस व्यक्ति के पास तृष्णा की बाल्टी है, यह कभी नहीं भर सकती। सारा जीवन यह भरने का प्रयास करेगा, किंतु बर्तन खाली का खाली रहेगा। यह स्वयं की प्यास नहीं मिटा सकता। इससे हमें पानी की आशा नहीं करनी चाहिए। जो जीवन भर अपव्यय के छिद्रों से गंवाता चुकता रहता है, वह स्वयं तो क्या संचय करेगा, औरों को दे सकने की स्थिति में भी क्या आ पाएगा। प्रश्न विचारणी, सोचनी, स्वाध्याय, सत्संग करने योग्य, चिंतन मनन करने योग्य। इन्हीं प्रसंगों से एक प्रसंग और नैतिक आचरण आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। कमल सरोवर के निकट बैठे तथागत शांत मुद्रा में विभोर से गंधपान कर रहे थे। तभी एक देवकन्या ने कहा, तुम बिना कुछ दिए ही गंध का पान कर रहे हो, तुम गंध चोर हो। तथागत ने देखा और सिर झुका लिया। तभी एक ग्राम बालिका आई और निर्दयता पूर्वक कमल पुष्प तोड़ने लगी। तालाब का पानी भी अस्वच्छ कर दिया। देवकन्या अभी भी खड़ी थी। उसे मौन देखकर तथागत ने कहा, देवी, मैंने तो केवल गंधपान ही किया था, तब भी तुमने मुझे चोर कहा, और यह तो कमल पुष्प तोड़ रही है, सरोवर को अस्वच्छ भी कर रही है, तब भी तुमने ऐसे कुछ नहीं कहा। देवकन्या मुस्कुराई। सहज स्मृति में से स्नेह भरा स्वर फूटा, यह अबोध है, अज्ञानी है। क्या उचित है, क्या अनुचित, यह वह नहीं जानती। उसके कार्यकलाप सहज संचालित हैं, पर आप तो ज्ञानी हैं, नीति मर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। क्या श्रेय है और क्या प्रिय है, यह आप भली प्रकार जानते हैं। आपकी लघु से लघु क्रिया भी औचित्य एवं अनौचित्य की कसौटी पर कसकर ही क्रियान्वित होनी चाहिए।
तथागत का शीश अवनत हो गया। इस बार शीश ही नहीं, हृदय भी लज्जित हो गया। उन्होंने अनुभव किया, शिक्षित और विचारशील लोग जब तक नैतिक आचरण नहीं करते, सामान्य प्रजा तब तक सुधरती नहीं। एक और प्रसंग सधन्यवाद वापस सुनते हैं। भगवान बुद्ध परिव्राजन करते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे। जब ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध हैं, जब ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध हैं, तो उसने जी भरकर गालियां दी, अपशब्द कहे और तुरंत निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उन सज्जन ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिष्ठान से स्वागत करते होंगे। इसमें क्या शक? ब्राह्मण ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, यदि किसी कारणवश मेहमान उसे स्वीकार न करे तो आप उन पकवानों को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं? फेंक क्यों देते हैं? हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी इन गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते। अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। और यह कहकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। ओम शांति।